सामने आ रही है। शिवपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कद जो है वो भी बढ़ाया गया है। ये देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सीमाब नकवी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमाब, क्या जानकारी सामने आ रही है? शिवपाल यादव को जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और अब शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। सीमाब जी बिल्कुल, जाहिर है कि आज जो है वो कार्यकारिणी की एक सदस्यों की और पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है। उसमें शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो है वो अखिलेश यादव बने रहेंगे। किरणमय नंदा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताया गया है और राम गोपाल यादव को प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसी तरह मोहम्मद आजम खान को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और शिवपाल जी को भी जो है वो राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। रवि प्रकाश वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव, बहुत सारे राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, जिसमें अहम नाम स्वामी प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव का है, क्योंकि शिवपाल यादव के जो समर्थक थे वो लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनको समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिले। लेकिन जब मैनपुरी का चुनाव हुआ उसमें शिवपाल यादव ने एक अहम भूमिका अदा की थी। उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को अपनी पार्टी का झंडा दिया था और शिवपाल यादव की पीएसपीएल जो पार्टी थी उसका जो है वो विलय समाजवादी पार्टी में हो गया था। उसके बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि शिवपाल यादव को एक अहम जिम्मेदारी मिलेगी। बहरहाल ये इंतजार खत्म हुआ और शिवपाल यादव को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। साथ ही साथ जो है वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो आजकल जो है वो बड़ी चर्चा में है। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर उन्होंने हटाने की मांग की थी। उसके बाद से पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात को कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निष्कासित करेंगे अखिलेश यादव को, लेकिन उसके बाद जो लिस्ट आती है सामने उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कद काफी जो है वो बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय महासचिव के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य को अब देखा जा रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य भी राष्ट्रीय महासचिव के रूप में रहेंगे। कुल मिलाकर शिवपाल यादव के समर्थक जो भी हैं उनके जो है वो काफी खुशी है लोगों के अंदर, और ये माना जा रहा है कि अब शिवपाल यादव पार्टी को दुगनी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो देखा जाए सीमा पे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर तैयारियां किस तरह की हैं समाजवादी पार्टी की, वो भी कहीं ना कहीं ये जो फैसला है इसमें नजर आ रहा है। सीमा देखिए, जाहिर है कि इसमें जो है तमाम ऐसे लोग हैं, लालजी वर्मा हैं, इंद्रजीत सरोज हैं, अवधेश प्रसाद हैं, राम अचल राजभर हैं। ये लोग जो है वो बहुजन समाज पार्टी से छोड़कर अवधेश प्रसाद को छोड़ दिया जाए, जितने नाम मैंने लिए हैं ये सारे के सारे बसपा के एक समय में कद्दावर नेता हुआ करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद, राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, ये सारे के सारे नेता जो है वो अपने आप में अपने क्षेत्र में एक कद रखते हैं। इसमें चाहे इंद्रजीत सरोज हो चाहे लालजी वर्मा हो, ये मौजूदा विधायक भी हैं, जबकि जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे। शिवपाल यादव को जो है वो इनाम मिला है, जो मैनपुरी चुनाव का इनाम मिला है। तो एक अच्छी लिस्ट तैयार की गई है, सभी जातियों का जो है वो समायोजन भी है इस पूरी लिस्ट में। अगर गौर से देखा जाए तो अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी जो है वो जिम्मेदारी तय की है और सभी लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। शिवपाल यादव लगातार तमाम जनपदों का दौरा कर रहे हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं। ऐसी सूरत में अब ये अहम है कि 2024 के जो चुनाव है उसमें किस तरह से सभी नेता परफॉर्म करेंगे और किसका क्या योगदान होगा। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से लगातार कहा जाए कि विवादित जो बयान देते हुए नजर आ रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए सीमाब, उनके बयानों को लेकर लगातार विवाद हो रहा था, सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब कहा जाए कि जो उनका कद है वो भी समाजवादी पार्टी में बढ़ा दिया गया है। जाहिर है कि ये इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जितना विरोध चल रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य का, कि तमाम विरोध चल रहा था कि अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की कोशिश थी दूसरे दलों की कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सनातन धर्म का अपमान किया है। ऐसी सूरत में अखिलेश यादव जब कल मंदिर गए थे तो उनका विरोध हुआ और उसके बाद उन्होंने जो निकलकर बयान दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पर शूद्र होने का जिक्र किया कि हमको शूद्र समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, शायद यही वजह है कि मंदिर में नहीं जाने देना चाहते हैं।
और आज स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया जाना कहीं ना कहीं इस बात सीमा वापस लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सर, जिस तरह से लगातार देखिए ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से देखते हैं सर इसको? बिल्कुल, देखिए शिवपाल यादव समेत स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाया गया, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये माना जाए कि अखिलेश यादव क्लियरली साफ तौर पर वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं और उन्हें वो आगे बढ़ाने में लगे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहुत लंबे समय से इंतजार था और काफी लंबी चौड़ी कार्यकारिणी ये घोषित हुई है। शिवपाल सिंह के यादव के साथ जो लोग थे उनको भी इस कार्यकारिणी में काफी एडजस्ट किया गया है। तो ये एक बड़ा फैसला है अखिलेश यादव का, जिसके लिए बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था। अब समाजवादी पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है। तो ये निश्चित ही समाजवादी पार्टी के लिए जो 162 लोगों का नाम है इस कार्यकारिणी में, इन सबको राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी तक अवधेश प्रसाद से लेके और किरण में नंदा ये सब थे, इनके पद को बरकरार रखा गया है। महत्वपूर्ण बात यह कि आजम खां को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पार्टी में सिर्फ एक उपाध्यक्ष है, किरणमय नंदा, अखिलेश यादव अध्यक्ष है। बाकी राम गोपाल, मोहम्मद आजम खां, शिवपाल, रवि प्रकाश वर्मा, बलराम यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, विशंबर निषाद, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत सरोज, रामजी लाल सुमन, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर और जो एंटनी, हरेंद्र मलिक, नीरज चौधरी और सुदीप रंजन सेन को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। कमाल अख्तर को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। 42 लोगों के जो नाम है वो घोषित किए गए हैं। जी। और जिस तरह से ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है और साथ साथ कहा यह जा सकता है कि लोकसभा चुनाव जो है उसकी तैयारी शुरू हो गई है, मुद्दे भी सेट होने शुरू हो गए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो 85 और 15 जैसा बयान वो दे रहे हैं, यानी कि 85% को अपने पक्ष में करने को लेकर जो मुद्दे हैं वो भी सेट किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी में 62 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो ऐलान हुआ है उसमें ओबीसी को और मुस्लिम वर्ग को काफी प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस तौर पे ये साफ है कि समाजवादी पार्टी ओबीसी और मुस्लिम वोटों पर आगे बढ़ती रहेगी। ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको रिपीट किया गया और कई सारे लोगों को प्रमोट भी किया गया है। अभिषेक मिश्रा को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, राजीव राय को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इसी के साथ शिवपाल यादव के साथ थे वीरपाल सिंह यादव जो आए थे, उनको भी पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया है। चंद्रपाल सिंह यादव, इनको भी राष्ट्रीय सचिव सदस्य बनाया गया कार्यकारिणी का। ये झांसी के रहने वाले हैं। कमाल अख्तर जो पूर्व मंत्री हैं, मधु गुप्ता जो एमएलसी रही हैं, इनको भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय सचिव की। राजेंद्र चौधरी, जिनको सब लोग जानते हैं, अखिलेश यादव के साथ नजर आते हैं, उनको भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। तो ये कार्यकारिणी काफी दिनों से बहुत प्रतीक्षित थी। पिछले दिनों राम गोपाल यादव आए थे तो बातचीत चल रही थी कि उम्मीद है कि कुछ चीजें बदलेंगी। तो अब ये कार्यकारिणी की लिस्ट उनकी बैठक के बाद ये जारी हुई है। शिवपाल यादव और आजम खां का कद दोनों का बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कहा जाए कि अब उत्तर प्रदेश से निकलकर अन्य प्रदेशों में भी समाजवादी पार्टी के विस्तार की ये योजना जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव भी आने वाला है और अखिलेश यादव ये निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उनकी जो पार्टी है उसका विस्तार किया जाए। देखिए, स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय स्तर के तमाम सारे नेताओं को जोड़ा जाता है, लेकिन इस कार्यकारिणी में देखने पर साफ है कि किरणमय नंदा और जो एंटोनी और 2-4 नामों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब उत्तर प्रदेश से काफी बड़े बड़े नाम हैं और महिलाओं को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये पूरी फोकस तैयारी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर रहेगी लोकसभा में। और अखिलेश यादव इस लिस्ट को लेकर काफी समय से मंथन कर रहे थे। लोग ये मान रहे थे कि शिवपाल यादव को या तो प्रदेश अध्यक्ष या नेता विपक्ष का दायित्व मिलेगा, लेकिन उनको पार्टी में संगठन में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। अब ये पद आपको इस रूप में भी देख सकते हैं कि शिवपाल यादव इस पद के माध्यम से सपा में कितनी ऊर्जा भर पाएंगे, इस पर थोड़ा संशय है। अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बनते या वो महासचिव या वो नेता प्रतिपक्ष बनते तो उनके पास एक प्रोटोकॉल रहता और एक ताकत रहती। तो ये थोड़ा से जो पद बटा है इसको लेकर, हालांकि राष्ट्रीय महासचिव का पद बड़ा है, लेकिन शिवपाल यादव के लिए करने के लिए बहुत स्कोप इसमें दिखता नहीं है। जी
जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव का ये कहा जाता है कि उनका जो संगठन है उस पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ रखते हैं शिवपाल सिंह यादव, क्या उसका फ़ायदा जो है लेने की कोशिश की जा रही है, उनका जो संगठन है उसका इस्तेमाल आने वाले लोकसभा चुनाव में किया जा सके? देखिए, बिल्कुल शिवपाल यादव के पास संगठन का अच्छा अनुभव हमेशा से रहा है जी, और पार्टी ने उनका इस्तेमाल भी जब वो संगठन देखते थे तो काफी वो। ठीक है, चलो आप वापस आएंगे।